बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक रूम की ईंटें मालूम करते हैं और प्लस्तर में कितना सीमेंट और रेत की ज़रूरत होगी। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद अपने घर का एस्टीमेट तैयार कर सकें। आपको किसी मिस्त्री, ठेकेदार या इंजीनियर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं आपको सिखाऊँगा। वैसे अगर कर दें तो अच्छी बात है, आपका तो कुछ नहीं जाना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बस एक रूम है जिसका साइज़ हमारे पास 12 बाई 12 फीट है और इसकी हाइट हमारे पास 10 फीट है। इस रूम में हमारे पास एक डोर है और एक विंडो है। इसको हम इसकी ईंटें मालूम करने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस रूम को। इनकी जो दो वाल्स होंगी उसका नाम हम वाल ए और दो वाल्स को वाल बी करेंगे। जो वाल ए होगी हमारे पास, उसकी लेंथ हमारे पास होगी 13.5 फीट। उसमें हम दो 9-9 इंच वाली जो वाल शामिल करेंगे उस 12 फीट में, तो हमारे पास 13.5 फीट बन जाएगी। तो 13.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी हाइट से और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी थिकनेस से। ये हमारे पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा 101.25 क्यूबिक फीट। अब इसकी ब्रिक्स मालूम करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से। ये हमारे पास जो है, क्योंकि एक क्यूबिक फीट होता है, एक क्यूबिक फीट के अंदर हमारे पास आती हैं 13.5 ब्रिक्स। तो हम इसके जो वॉल्यूम आया हमारे पास वाल ए का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 फीट से। ये हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ़ ब्रिक्स। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हमारे पास आई हैं 1367 ब्रिक्स। अब ये हमारे पास एक वाल की ब्रिक्स आई हैं, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगी 2734 नंबर ऑफ़ ब्रिक्स। और इसी तरीके से हम वाल बी की नंबर ऑफ़ ब्रिक्स मालूम करेंगे। वाल बी जो है हमारे पास, इसकी लेंथ 12 फीट है और हाइट 10 फीट और थिकनेस वही 9 इंच। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए। 12 फीट मल्टीप्लाई बाई 10 फीट मल्टीप्लाई बाई 0.75। वो जो 9 इंच था हमने उसको फिट में कन्वर्ट करके 0.7 फीट बना दिया। तो ये हमारे पास क्वांटिटी उसके आ गई, वॉल्यूम आ गया 90 क्यूबिक फीट। 90 क्यूबिक फीट को फिर हम 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1215 ब्रिक्स। फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास दो वॉल्स हैं 12 फीट वाली, तो वो हमारे पास आ जाएंगी 2430 नोज। हम वाल ए और वाल बी में जितनी ईंटें आई हैं इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाती हैं 5164 ब्रिक्स। इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डोर और विंडोज़ को। डोर और विंडोज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसका वही सिंपल तरीका है, हमने उसका पहले एरिया लेना है, फिर उसकी थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई करना है। इस टोटल क्वांटिटी में से हम डोर और विंडो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डोर और विंडो को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यही हम तरीका करेंगे। जो उसका साइज़ है डोर का, उसको उसका पहले हम वॉल्यूम कर लेंगे, निकाल लेंगे और फिर उसको उसकी क्वांटिटी से ज़रब देंगे जो हमारे पास है वो ब्रिक्स वाली। इसके बाद हम जो टोटल क्वांटिटी आई है हमारे पास ब्रिक्स की, इसमें से डोर और विंडो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही तरीका है, पहले हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे डोर का, फिर उसको क्वांटिटी से उसकी ज़रब दे देंगे 13.5 से, वो हमारे पास आ जाती है 249 और विंडो की हमारे पास आ रही है 162। इन दोनों को प्लस करके हम उसकी जो टोटल क्वांटिटी आई है नंबर ऑफ ब्रिक्स उसमें से माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास बन रही हैं 4753 नंबर ऑफ ब्रिक्स। जो अब ये हमारे पास टोटल रूम है, पूरा रूम है 10 फीट हाइट का, इसमें हमारे पास ब्रिक्स लगेंगी 4753 नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब हम मालूम करेंगे सीमेंट और सैंड। सीमेंट और सैंड मालूम करने के लिए पहले जो हमारे पास रूम है उसका साइज़ 12 बाई 12 फीट है। तो 12 बाई 12 फीट जो हमारे पास रूम है, इसकी 4 जो दीवारें होती हैं, क्योंकि हम अभी अंदर अंदर से ही प्लस्तर मालूम कर रहे हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हमारे पास एक वॉल का एरिया आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। 120 स्क्वायर फीट को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 वॉल्स हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास आ जाएगा 480 स्क्वायर फीट। फिर उसमें से हम दोबारा डोर और विंडो का जो एरिया है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। डोर और विंडो का हमारे पास टोटल एरिया बन रहा है 40.5 फीट। इसमें से हम जब इसको माइनस करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 439.5 स्क्वायर फीट। अब हम प्लस्तर का वॉल्यूम मालूम करेंगे। प्लस्तर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो हमारे पास
टोटल एरिया आया है वॉल्स का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस्तर की थिकनेस से। हम इधर कंसीडर करें थिकनेस हाफ इंच को हम फिट में कन्वर्ट करेंगे। फिट में कन्वर्ट करने के लिए हाफ इंच को 0.5 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो वो हमारे पास फिट आ जाएंगे। वो बन रहा है 0.0625 फिट। इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 27.46 क्यूबिक फीट। ये हमारे पास प्लस्तर का वॉल्यूम आ गया। ये अब हमारे पास वेट क्वांटिटी है। इसको ड्राई क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास ये एक कांस्टेंट है 133। 133 हमारे पास एक कांस्टेंट है। जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हो ना, दो मकदारें हों, जैसे ये सीमेंट और सैंड मालूम कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमारे पास 133 है। तो जब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों तो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है 133। तो हमारे पास जो ये इसका वॉल्यूम आया है, इसको हम 133 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 36.52 क्यूबिक फीट। ये अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया 36। अब इस ड्राई वॉल्यूम में से हम सीमेंट और सैंड को अलग करेंगे। हमारे पास जो रेशियो है प्लस्तर की वो है 1:5। 1:5 को हम प्लस करेंगे वो 6 हो जाएगा। अब हम पहले निकालेंगे सीमेंट निकालेंगे जब, तो इसको हम 1/6, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे। 1 सीमेंट है और 6 इसकी जो टोटल रेशियो बन रही है वो है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 36.52। 36.52 हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यह अब हमारे पास आ जाएगा 6.086 क्यूबिक फीट। अब सीमेंट हमारे पास आई है 6.086 क्यूबिक फीट। अब ये तो हमारे पास क्यूबिक फीट में है। अब हमने इसके बैग्स निकालने हैं, तो बैग्स निकालने के लिए हम इसके वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे। हमारे पास सीमेंट के बैग का जो वॉल्यूम है वो है 1.25। इस ये जो हमारे पास आए हैं क्यूबिक फीट में, इसको हम डिवाइड करें 1.25 से, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 4.86, यानी कि 5 बैग्स। अब रेत निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है 1:5 है, 1 सीमेंट थी, तो इसके लिए हमने 1/6 किया था। अब रेत निकालने के लिए 5/6 करेंगे। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 36.52 जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आई थी ड्राई मार्टर की, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रेत की क्वांटिटी 30.43 क्यूबिक फीट। अब इन दोनों को चेक करने के लिए कि हमारे पास आंसर सही आया है या नहीं, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 36.5 क्यूबिक फीट बन रहा है, मतलब कि वो दोनों जवाब मैच कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।